मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लकड़हारा और वन यह एकांकी समझेंगे। इनके लेखक है अरविंद भटनागर जी। अरविंद भटनागर जी अपने एकांकी में पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए वृक्ष के संवर्धन अर्थात अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पर उन्होंने बल दिया है। आइए इस एकांकी के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व समझाया है। इनका कहना है कि हमें पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल, फूल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों और वनों का संरक्षण करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए और नए वृक्ष भी लगाने चाहिए। तो आइए इस कहानी के पात्रों को हम देखते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र है लकड़हारा। ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान है, लकड़हारे की पत्नी और चौथा पात्र है पेड़। मंच पर पहला दृश्य का आरंभ हो रहा है। इसमें लकड़हारा एक पेड़ को देखता हुआ मन में सोचता है कि चलो आज इसी पेड़ को काटते हैं, रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अर्थात इन पेड़ के लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से लकड़हारा खाने के सामान का इंतजाम करेगा। लकड़हारा पेड़ की डाल काटने के लिए जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाता है वैसे ही कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब लकड़हारा दुखी और परेशान हो जाता है और मन में कहता है कि हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? पानी भी गहरा है और मुझे तैरने भी नहीं आता। अब मैं कैसे लकड़ियाँ काटूंगा, क्या बेचूंगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ऐसे लकड़हारा सोच ही रहा है। तब तक भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में, ग्रामीण अर्थात गांव में रहने वाला व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति का रूप लेकर भगवान उसके सामने आते हैं और लकड़हारे से पूछते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारे ने कहा, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई और मेरा तो सब कुछ ही चला गया। इस पर ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। लकड़हारे ने ग्रामीण से कहा, भाई, अगर तुम मेरा कुछ मदद कर दो, मेरी कुल्हाड़ी पानी से निकाल दोगे तो तुम्हारा उपकार होगा मुझ पर। ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा, अच्छा ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और थोड़ी ही देर में चांदी की एक कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। ग्रामीण ने लकड़हारे से कहा, अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी देखी और उसने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ग्रामीण ने कहा, ठीक है भाई, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। और ग्रामीण दूसरी बार फिर से नदी में कूदा। अब की बार ग्रामीण ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली थी और लकड़हारे से कहा, लो भाई, तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी मिल गई। इस पर ग्रामीण ने कहा, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर लकड़हारा ग्रामीण से कहता है, देखो भाई,
तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, अब जाने दो, मेरी कुल्हाड़ी शायद नहीं मिलेगी। इस पर ग्रामीण ने कहा, नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ और देखता हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी मिलती है क्या। ग्रामीण अब तीसरी बार नदी में कूदा और इस बार उसने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लोहे की कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने ग्रामीण से कहा, तुम्हारा यह एहसान उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। इस पर ग्रामीण लकड़हारे से कहता है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने तुम्हें पहले चांदी की और फिर सोने की कुल्हाड़ी दी तो तुमने क्यों नहीं ली। इस पर लकड़हारे ने कहा, दूसरे की चीज को लेना ठीक नहीं है। दूसरों की चीज़ों को कभी अपना नहीं कहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है वही मेरा धन है, ऐसा लकड़हारे ने कहा। लकड़हारा था तो गरीब, अगर उसे सोने की कुल्हाड़ी मिल जाती या उसने चांदी की कुल्हाड़ी अपनी कहकर ले ली होती तो उसकी तो गरीबी जीवन भर की दूर हो जाती। लेकिन लकड़हारा ईमानदार था। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को अपना नहीं बताया। वह लालची नहीं था। उसको ईमानदार और मेहनती जानकर भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं, हे भाई लकड़हारे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त मैं ज़रूर रखूँगा कि तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगी, ना ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटो। लकड़हारा भगवान से कहता है, मुझे मंजूर है, मैं ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ियाँ भी नहीं काटूँगा और हरे भरे पेड़ों को भी नहीं काटूँगा। इस प्रकार मंच पर पर्दा गिरता है और एकांकी का पहला दृश्य समाप्त हो जाता है।